नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मल्टी बैगर के बारे में बताऊंगा जो इस वर्ष का सबसे बड़ा मल्टी बैगर होने वाला है। हाँ जी, एक स्टॉक जो आज के दिन मैं आपको बताऊंगा वो इस वर्ष का सबसे बड़ा मल्टी बैगर बनेगा। स्क्रैच दैट। तो आपको तो ये पता ही है कि ये चैनल कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस वाला नहीं है। आपने ऐसे वीडियोस अन्य चैनलों पे काफ़ी देखे होंगे, बहुत देखे होंगे। आपने बहुत बारी सुना होगा ये मल्टी बैगर है और वो मल्टी बैगर है, परंतु ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ मैं किसी स्टॉक की चर्चा मल्टी बैगर के लिए नहीं करता हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक की चर्चा होती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही होती है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो हम रैंडमली कभी स्टॉक को पिक कर लेते हैं और फिर उसकी चर्चा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई रिकमेंडेशन देते हैं, हम सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं। और जनरली जो मेरे वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टॉक में भारी गिरावट हो रही होती है, उसमें तो बाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बस मैं सिखाने के लिए बताता हूँ कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, कैसे हुई, अब क्या करना चाहिए, इस तरह की बातें करी जाती हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती है। परंतु आज हमारे जैसे एजुकेटर्स पे एक जोर से डंडा पड़ा है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, जोर से एक डंडा पड़ा है, सेबी का डंडा। तो सेबी की कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो कल शाम के समय आई थी। तो मैं आज ये वीडियो उसी की चर्चा करने के लिए बना रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं और ये भी देख लेते हैं कि उससे हमको क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस हमारे जैसे चैनल्स को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सेबी की गाइडलाइंस कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। क्या सेबी कुछ और कर सकती थी इसके बारे में? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सेबी की गाइडलाइंस क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल सर्च खोली हुई है और मैंने सर्च किया है सेबी फिनइन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे आपको कई न्यूज़ आइटम्स मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। कल शाम को ये गाइडलाइंस आई थी और ये फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में गाइडलाइंस थी। तो चलिए देख लेते हैं एक ऐसे ही न्यूज़ आइटम को इकोनॉमिक टाइम्स में, देख लेते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइन पढ़ लेते हैं। सेबी क्रैकडाउन्स ऑन फिन इन्फ्लुएंसर सेलिंग स्टॉक टिप्स इन द नेम ऑफ एजुकेशन। तो सेबी उन लोगों पे कार्रवाई करना चाहता है जो फिन इन्फ्लुएंसर बन गए हैं और स्टॉक टिप्स बेचते हैं या देते हैं, और वो एजुकेशन के गाब में ऐसी स्टॉक टिप्स देते हैं। वो बोलते हैं कि हम एजुकेटर हैं, लेकिन वो बेसिकली स्टॉक टिप्स ही दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड पैरा पढ़ूँ तो इसमें लिखा हुआ है, सच पर्सन समवन हु इज एंगेज्ड सोली इन एजुकेशन शुड नॉट बी यूजिंग मार्केट प्राइस डेटा फॉर प्रीसीडिंग 3 months टू स्पीक, talk, display the name of any security, including using code name of security in his or talk speech, video ticker, screen share, etc., indicating the future price, advice or recommendation related to security or securities, SEBI said in a circular। तो सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप एजुकेटर हैं तो आप स्टॉक का नाम नहीं यूज़ करेंगे, और अगर आप स्टॉक का नाम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका चार्ट नहीं दिखाएंगे और स्पेसिफिकली उसके करंट प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप स्टॉक चार्ट की बात कर रहे हैं तो 3 महीने पुराना डेटा दिखा सकते हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि ये हमारे जैसे एजुकेटर्स पे एक जोर से डंडा पड़ा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्राइस नहीं दिखा सकते, स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, अगर स्टॉक का नाम लेते हैं तो आपको 3 महीने पुराना डेटा दिखाना पड़ेगा, तो उसमें एजुकेशन कहाँ से आएगी? अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 3 महीने पहले ये हुआ था, ये पैटर्न बना था, ये कैंडल बनी थी, इससे ये होना चाहिए, वो तो मेरे को आगे दिख ही रहा है, तो आपको ये कैसे विश्वास होगा कि ये जो एजुकेटर है इसको कुछ आता भी है या नहीं आता? इससे तो ये हो जाएगा कि एरा गैरा कोई भी एजुकेटर बन जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा 3 महीने पुराना चार्ट दिखाएगा, बोलेगा कि ये ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसी कैंडल बन रही है, आगे आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसको दिख रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो 100% करेक्ट होगा। एजुकेशन का तो मतलब ये है कि आपने आज के चार्ट का एनालिसिस किया और बताया कि आगे ये हो सकता है, ये संभावना है, और हो सकता है कि वो सही हो जाए, हो सकता है कि वो गलत हो जाए। यही एनालिसिस होता है। अगर आपका 60%, 70% एनालिसिस ठीक है तो आप बोलते हैं ये अच्छा एनालिस्ट है, आप इससे एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर
वो एनालिस्ट की एनालिसिस ही 20-30% सही रहती है तो फिर आप बोलेंगे ये तो बेकार एनालिस्ट है, तो इससे आगे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेबी ने ये गाइडलाइन देके हमारे जैसे एजुकेटर्स पे एक जोर से डंडा मारा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो हो गया है वो तो हो गया है, सेबी अपनी तरीके से सोच रही है और हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, परंतु जान लेते हैं कि सेबी का क्या पर्पस है, सेबी का क्या गंतव्य है, सेबी क्यों ये कर रही है और क्या इसको करने से सेबी का गंतव्य पूरा हो जाएगा, सेबी कुछ कर पाएगी। तो सेबी ये चाहती है कि इन्वेस्टर किसी झांसे में ना आए, वो किसी प्रलोभन में ना फंसे, वो जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें और अपना पैसा इधर उधर की चीज़ों पे ना गंवाएं। सेबी का आइडिया तो ठीक है, लेकिन जो सेबी ने स्टेप लिया है ये मेरे को लगता है कि गलत है। इस स्टेप से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हम इस वीडियो में 3 चीज़ों की बात करेंगे। पहली कि इस स्टेप से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस स्टेप से क्या नुकसान हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि सेबी को क्या करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स बचे रहें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस स्टेप का क्या फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप का कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर सेबी इन्वेस्टर्स को कुछ सिखाना चाहती है तो सेबी को एजुकेट करना चाहिए। इस स्टेप से सेबी कुछ एजुकेट नहीं कर रही है। आपने तो ये तो सुना ही होगा कि अगर आप साइकिल सीखना चाहते हैं तो आपको साइकिल पे बैठना ही पड़ेगा, और अगर आप साइकिल पे बैठेंगे तो साइकिल से गिरेंगे भी, और जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप साइकिल चलाना सीखेंगे नहीं। तो इसी तरह से अगर सेबी किसी को कुछ सिखाना चाहती है तो इन्वेस्टर्स को खुद ही अपनी पूंजी एक बारी मार्केट में निवेश करनी पड़ेगी, कुछ झटके खाने पड़ेंगे, गिरना पड़ेगा, लॉसेस झेलने पड़ेंगे, तभी इन्वेस्टर्स को कुछ समझ में आएगी, नहीं तो इन्वेस्टर्स को कुछ समझ में नहीं आएगी। इससे क्या होगा, ये तो है कि इससे जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, जो लोगों को झांसा दे रहे हैं, वो तो हट जाएंगे, लेकिन इससे ये भी होगा कि जो अच्छे एजुकेटर्स हैं वो भी पिस जाएंगे। तो अगर सेबी को कुछ करना है तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करिए कि जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं और जो अच्छे एजुकेटर्स हैं। अच्छे एजुकेटर्स को सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सज़ा देनी ही है तो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स को दीजिए, जो झांसा देते हैं, जो प्रलोभन देते हैं और जो लोगों का पैसा नष्ट करते हैं। तो उसके लिए एक मेरा छोटा सा सुझाव है कि सेबी अपनी वेबसाइट पे एक कंप्लेंट फॉर्म डाल दे। अगर किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर से कंप्लेंट है तो वो जहाँ जाके लिख दे और सेबी उसके बाद अपना एक्शन ले, क्योंकि यूट्यूब पे या ट्विटर पे या जहाँ पे भी वो फिन इन्फ्लुएंसर है उसकी पोस्ट से पता लग जाएगा, उसके वीडियो से पता लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, और सेबी फिर आराम से एक्शन ले सकती है, एविडेंस के साथ एक्शन ले सकती है। लेकिन इस तरह से ये होगा कि जो नॉर्मल एजुकेटर्स हैं वो भी फंस जाएंगे, उनके पास भी कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। तो चलिए मैं एक बारी आपको सेबी की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल सर्च करी हुई है जिसमें सेबी की वेबसाइट है, इसको खोल के देख लेते हैं। तो आपने ये देखा कि ये सेबी की वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है। ये मैंने कई बार ट्राई किया है आज, और सेबी की वेबसाइट लोड ही नहीं होती है। मैं क्यों ट्राई कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि सर्कुलर में एक्चुअली लिखा क्या है, एक्चुअल कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्लॉजेज हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ उसको, क्योंकि सेबी की वेबसाइट ही नहीं चल रही है। अगर सेबी की वेबसाइट ही नहीं चलेगी तो सेबी इन्वेस्टर्स को क्या सिखाएगी, कैसे एजुकेट करेगी। तो सेबी की वेबसाइट तो सबसे पहले चलनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसे कुछ सर्कुलर्स निकाले। चलिए कोई बात नहीं, अगर सेबी की वेबसाइट चल रही है तो चल रही है, और नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, परंतु हम ये समझ लेते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। इससे एजुकेटर्स को तो नुकसान है ही है, जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है, परंतु इससे एक नॉर्मल निवेशक को भी नुकसान है, क्योंकि वो अब कहीं जाके पूछ नहीं सकता है कि मैंने ये स्टॉक लिया था, अब क्या होगा, तो इस स्टॉक में ठीक नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, अब क्या होगा। उसके पास अब कोई जरिया नहीं है। और इसी चीज़ की बात हम लाइव सेशन में करते हैं, जो रोज़ रात को 9 बजे मैं एक लाइव सेशन करता हूँ। उसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन 70 से 80% प्रश्न यही होते हैं कि मैंने ये स्टॉक ले लिया है और ये गिर गया है, 10%, 20%, 50% गिर गया है, अब क्या करूँ। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आपने जब लिया था ये गलत लिया था, तो इस तरह से देखना चाहिए था, और अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो अगर सेबी ये स्टेप लेती है क्या मतलब, ले तो लिया ही है, तो अब जो एजुकेटर्स हैं, मेरे जैसे जो एजुकेटर्स हैं, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल निवेशक को जो कुछ सीखना चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि आप सिर्फ एजुकेशन दीजिए और 3 महीने पुराना चार्ट यूज़ करिए, तो बताइए एक नॉर्मल निवेशक
ये कैसे विश्वास करे कि 3 महीने पुराना चार्ट देख के ये जो बंदा बोल रहा है, जो एजुकेटर बोल रहा है, ये ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसको कुछ आता भी है या नहीं आता है। तो इसका क्या उपाय है, यही मुझे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, तो हमने ये देखा कि इस स्टेप का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने ये भी देखा कि इस स्टेप का नुकसान है। अब तीसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि सेबी क्या कर सकती थी। तो सेबी और भी अन्य तरीके की चीज़ें कर सकती है कि जैसे कि मैंने बोला था कि अपनी वेबसाइट पे एक कंप्लेंट फॉर्म डाल दे, तो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत जल्दी हो सकती है। फिर सेबी एड्स को ट्रैक कर सकती है। यूट्यूब पे एड्स आते हैं, फेसबुक पे एड्स आते हैं और वो एक प्रलोभन देने वाले एड्स होते हैं। सामने दिख रहा होता है कि वो स्टॉक की टिप्स दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, वो पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सेबी पकड़े, उनके अगेंस्ट कार्यवाही करे, उनको पेनलाइज करे। तो ऐसी चीज़ें करेगी तो इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ेगा। तो चलिए इस नोट पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हमारे जैसे एजुकेटर्स आपके जैसे निवेशकों को किसी तरह से एजुकेट कर पाएँ, कुछ सिखा पाएँ। तो सोचते हैं आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आज की लाइव में आइए, आपसे भी मैं चाहूँगा कि कुछ सुझाव दीजिए या आप नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव दे दीजिए। बताइए कि क्या कर सकते हैं, बिना स्टॉक का नाम लिए किस तरह से एजुकेट हो सकता है, या 3 महीने पहले का डेटा देख के किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है। तो आपके सुझाव काफ़ी उपयोगी रहेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और उपयोगी जानकारी के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।